हाँ, ये आयत पढ़ो। पढ़ो ये। हम अपनी जिस आयत को नसूख कर देते हैं या मनसूख कर देते हैं, मनसूख कर देते हैं या बहला देते हैं, भुला देते भुला हैं। देते हैं, भुला देते हैं, उसकी जगह उससे बेहतर लाते हैं, या कम अज कम वैसे ही क्या तुम हमारे नए क्या तुम जानते नहीं हो कि अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है। हाँ, हाँ, तो ये तो अल्लाह क्या जो है, प्रॉब्लम? अल्लाह कह रहा है कि बेहतर आयत लाता है, तो पहले वाली आयत बेहतर नहीं थी? भाई साहब, आप एक चीज सोच के देखिए, दुनिया में हाँ। जितना भी इंसान जितना तरह का सोच रखता है, कोई कुत्ता कोई बिल्ली को पूजा करता है, कोई जो है इंसान का पूजा करता है, कोई जो है दरख्त का पूजा करता है, कोई जो है किसी का पूजा करना ही नहीं चाहता है, मैंने ऐसा ही रहना चाहता है। तो ये सब जो है सोच के आदमी चलता है। अभी एक इंसान अगर कोई एक अल्लाह को पूछे या फिर एक रब जो है जिसने दुनिया को पैदा किया है, दुनिया को बनाया है, ये सोच रखता है कोई इंसान, तो इन सब में से बेहतर कौन है ये सोचना, यही तो एक दिमाग वाली बात है ना भाई। क्या ये मेरा सवाल था? तुम लोगों से आप सवाल एक किया जाता है, तुम यहां वहां कुत्तों की तरह क्यों भागते हो? ये देखो भाई, सवाल था आप मेरा। तुम कुरान हदीस ये सब जितना भी जो है ना, जितना भी आदमी को क्या समझाओगे, तुमसे ये जो ये है सवाल किया गया था अभी कि कोई बैल की पूजा करता है, कोई बिल्ली की पूजा करता है, कोई ये करता है, वो कहता करता है, बेहतर कौन है? ये सवाल किया गया था आपसे? आपका सवाल का बुनियाद मैं समझ रहा हूँ भाई साहब, मगर यह है कि मैंने सवाल आपको क्या भी किया? समझना पहले ये चाहिए ना। सवाल 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 पहले रिपीट करिए, मैंने क्या सवाल किया? अल्लाह ने जो आयत भेजे हैं, हमारे हाँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताए हैं, ठीक है, हमारे नबी हाँ। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी बताए हैं कि अल्लाह का हुक्म मेरे से ही सवाल में बताए हैं, नबी ठीक है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था। तो ये आयत कहाँ से आया? अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर आप क्या नहीं मेरे लीजिएगा बीच सवाल में, में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था? पहले मेरा सवाल रिपीट करिए। ये आयत था, ठीक है। हम्म एक सवाल क्या था आयत मेरा, वो अल्लाह रिपीट, एक ताकि आयत समझ अल्लाह में ने आए ना कि भेजे हैं। सवाल सवाल समझा होगा तभी तो तुम लोग जवाब दे पाएंगे ना। अगर सवाल ही सवाल तो नहीं समझ समझेगा गया तो है पागल कुत्तों की तरह यहाँ वहीं भटकोगे। क्या सवाल है, बोलो। भाई, एक आयत अल्लाह ने भेजे हैं। जब अल्लाह को मर्जी हुआ कि वो आयत चेंज करके दूसरा आयत उससे बेहतर आयत भेजे हैं, तो वो भेजे हैं। तो ये हाँ, हमारे नबी वाह सल्लल्लाहु अलैहि वाह वसल्लम वाह पर वाह वाह, हमारा ईमान है फाइनली ना भाई। फाइनली साहिल साहब, फाइनली। फाइनली। तो हाँ यार, यार एडल साहब, पूछते हम लोग कुछ और है, बोलता आदमी कुछ और है, यहाँ वहां वहां यहाँ उधर इधर इधर उधर, तो पूरा ये समझने दुनिया का, घूम के आ जाएगा लेकिन वो सवाल पे ये नहीं समझ के क्या आएगा। अच्छा फायदा फिर है, से, बताइए। अच्छा सुन, फिर से मैं पूछता हूँ। अल्लाह बेहतर आयत जो भेज रहा है रिप्लेस करके, तो आप इस चीज को मानते हो कि जिसको रिप्लेस कर रहा है वो बेहतर आयत नहीं थी? ये अल्लाह के नजदीक है ना, अभी इंसान को बेहतर बनाया, सारा हाँ, अल्लाह मखलूक के से इंसान को नजदीक भी बेहतर भाई। बनाया। अल्लाह के हाँ, नजदीक अल्लाह के बेहतर है ना भाई। नजदीक भी। अभी नहीं, आप अगर बोलिएगा अल्लाह, बंदर बेहतर है, आप अदीब इंसान अदीब होकर अगर बोलिएगा बंदर बेहतर है, इंसान अदीब बेहतर नहीं है। अदीब अदीब, दिमागी अपंग। अरे भाई, बात तो जिस समझा करिए थोड़ा। अल्लाह जिस आयत को रिप्लेस कर रहा है बेहतर आयत से, दैट मीन्स वो पहले वाली आयत बेहतर नहीं थी ना। बेहतर होने का मतलब क्या है? किसके नजदीक? अल्लाह के नजदीक या किसी के भी नजदीक? किसी के तो अल्लाह के नजदीक नजदीक ले नहीं ले, है ऐसा, चल यहीं पे चल आप अल्लाह के बात नजदीक ले गलत ले। बोल रहे हैं। ये भाई भाई हाँ, अदीब अदीब, अल्लाह के नजदीक ले ले, हाँ, चल। हाँ, अल्लाह के नजदीक वो पहले वाली आयत बेहतर नहीं थी, राइट? हाँ, अल्लाह के नजदीक। थैंक यू। हम्म। भाई लोग, एक बार पूरा सेंटेंस में बोल के अल्लाह के नजदीक वो पहले वाली आयत बेहतर नहीं थी, इस वजह से उसने बेहतर आयत भेजा। हाँ बिल्कुल, अल्लाह ने जो कुरान में कहा है, ये पहले वाली आयत जो अल्लाह
उससे मैंने उससे बेहतर आयत अल्लाह देना चाहता है, मैंने यानी कि जो पहली वाली आयत है इससे कमतर होगा कमतर और होगा। ये अरे दूसरी वाली आयत बाप रे बेहतर है। बाप। उफ। भाई लोग, अल्लाह के नजदीक भी अगर आप ले लो तो अल्लाह जो है एक परफेक्ट खुदा नहीं हो सकता, क्योंकि उसका काम परफेक्ट नहीं होता है। पहले वो कम बेहतर कमतर वाली आयत देता है, काम करता है, उसके बाद उसको बेहतर करता है। तो भाई ऐसे अधूरे तो और अजूबे खुदा को आप खुदा कैसे मानते हो, जिसको खुद को अपने आप को बेहतर करना पड़ रहा है? तो फिर भाई एक बात बताऊं मैं? नहीं, पहले इसको बताओ बताऊं? कि ऐसे हाँ इम्परफेक्ट अल्लाह को क्यों मानते हो, जो फर्स्ट टाइम में परफेक्ट काम नहीं कर सकता? हाँ, तो इसके इससे बेहतर और एक ठो इसी आर्गुमेंट में आपका इस मैंने बेस है एक, जैसे कि शैतान इब्लिस जैसे वो जिन्नात को पहले पैदा किए थे, ठीक है? तो जिन्नात हम्म। बहुत ही मुसीबत और बहुत ही फसाद करने वाले थे जिन्नात सारे। तो उन सब को हम्म। खत्म करके अल्लाह ने इंसान को बेहतर मखलूक पैदा किया, ठीक है? हम्म। तो जब अल्लाह को मर्जी होता है कि हाँ बेहतर चीज बनाएंगे, बेहतर भेजेंगे, तो उससे नहीं तो बेहतर करते हैं। पहले पहले टाइम ही बेहतर क्यों नहीं बना सकता? ही इज इम्परफेक्ट। तो अल्लाह की वो मर्जी है वो भाई, तुम परफेक्ट अल्लाह नहीं की है आपका मर्जी अल्लाह। अगर बोलोगे कि पहले का है नहीं, फिर तो तुम बोलोगे अच्छा, भाई इंसान से बेहतर बंदर है। मर्जी से अल्लाह ये ने एग्जाम्पल तुम्हारे मर्जी से लिए सेट यार करता है। रुक, मर्जी से अल्लाह इम्परफेक्ट काम करता है। तो फिर बंदर को नहीं पैदा करना चाहिए, कुत्ता बिल्ली कोई भी नहीं अदीब, पैदा करना चाहिए, सिर्फ इंसान को पैदा करना चाहिए अदीब, फिर। मतलब आपका अल्लाह मर्जी से इम्परफेक्ट काम करता है, जानबूझ के इम्परफेक्ट काम करता है? देखो भाई, इम्परफेक्ट काम सिर्फ अल्लाह के नजदीक ही है, ठीक है? हाँ भाई, इंसान के अल्लाह के लिए नजदीक वाला ही, सुनना, अल्लाह अभी के नजदीक ही इम्परफेक्ट, मतलब वो जानबूझ के इम्परफेक्ट काम करता है पहले। अच्छा आप बताओ, जानवर को अल्लाह ने पैदा किया, जानवर तो कभी नहीं बोलता है कि भाई अल्लाह ने मुझे जानवर क्यों पैदा किया। वो जानवर का भी हम्म। अल्लाह है और इंसान का भी खुदा है, ठीक है? हम्म। सबका खुदा है। अच्छा, ये अल्लाह जो है जानवरों को तकलीफ क्यों देता है? जानवरों को तकलीफ? इंसानों का तो तुम बोल दोगे चलो उसका टेस्ट है। ये जानवरों को तकलीफ क्यों दे रहा है अल्लाह? कहाँ शेर तकलीफ दे जो रहा है भाई? वो, अच्छा शेर जब इसको खाता है, हिरन को और बैल को और दूसरे जानवर को, तो उन लोगों को तकलीफ नहीं होती है? वो तड़पते हैं, मचलते हैं। इसी तरीके से जो हाइनास है, इतने इतने मतलब क्या कहते हैं उसको, इतने ब्रूटल होते हैं कि वो जिंदा जो है, यानी मारते भी नहीं है जानवर को, जिंदा जिंदा उनके पीछे से आगे से घुस के खाना शुरू करते हैं। वो तकलीफ से वो चिल्लाते रहते हैं जानवर। हम्म। ये सिस्टम कौन बनाया हाँ, ये आज और पढ़े क्यों हो बनाया? भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल्लु नफ्सी जायकातुल मौत, ये पढ़े हो कि हाँ नहीं? भाई, जायकतुल मौत है, लेकिन यहाँ हम्म। पे तकलीफ उनको क्यों दे रहा है? इंसानों का तकलीफ का पूछूंगा तुम तो बोलोगे टेस्ट है उसके लिए। अच्छा, अल्लाह तकलीफ रखा ही क्यों है? चलो हाँ यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो अभी देखो, शेर गाय को खाता है, ठीक है? पहले ये बताओ, तकलीफ रखा क्यों अल्लाह ने? गाय पेड़ को खाता है, पेड़ पौधे को खाता है, ठीक है? अरे पेड़ भाई, पौधा को पहले ये बत अदीब, पहले ये बताओ अल्लाह ने हम्म। तकलीफ क्यों रखा है दुनिया में? हाँ, तो तकलीफ रखा है किस लिए? ये अल्लाह ने जो कुरान शरीफ में जितना दूर तक हम इंसान को बताया गया है, उतना ही हम्म। दूर तक इंसान को मालूम है। इंसान हाँ को ठीक है, तकलीफ से, तकलीफ क्यों रखा है? ताकि इंसान मरना नहीं चाहे, कोई जानवर कोई इंसान मरना नहीं चाहे, नहीं हाँ? तो तकलीफ अगर नहीं रहेगा तो कोई भी जाके भाई क्या? दुनिया में कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मर जाते हैं, चलो खत्म। तकलीफ रखा है तभी तो आदमी भाई नहीं मरता है ना, मरने से डरता है। अल्लाह हाँ ने तो तकलीफ इसके लिए रखी है ताकि इंसान खुद से जाके नहीं मरे। यार ये साहिल, मैं कहता हूँ कि ये मेरी जिंदगी में फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा बेहतरीन आर्गुमेंट सुना। आई एम लविंग इट मैन। अरे तुम्हारे हर साहब। बात का जवाब है भाई हमारे पास, ठीक है? हाँ जवाब तो है भाई टेंशन आप मत लोगों के लो, पास, बिल्कुल बिल्कुल है सर, बिल्कुल है। अच्छा, ये इसीलिए तो वाला डरते हो हम जवाब लोग देखो, से। अदीब अदीब अदीब, ये वाला जवाब देखो अल्लाह ने किधर बताया है कि तकलीफ दुनिया में इस वजह से रखी है ताकि आदमी मरे नहीं जाके। भाई
भाई इतना दिमाग है तुम्हारा, तो ये बात नहीं सोच रहे हो कि बल्कि अगर तकलीफ। सुन, बल्कि दुनिया में आपको कई सारे मामले ऐसे मिल जाएंगे कि इंसान तकलीफ बर्दाश्त नहीं करने की वजह से जाके सुसाइड कर लेता है। उसकी लाइफ में इसको इतनी सुसाइड तकलीफ। होती ही इसी वजह से ऐसा है। हाँ, आजादी, तकलीफ से आजादी के लिए। इन लोग का वरना दिमाग मरना एकदम कौन उल्टा ही चाहता। चलता भाई। मैं सर कुछ कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, हाँ क्या अदीब, ये कहाँ कहना अल्लाह ने है। बताया भाई? अच्छा, सुसाइड के बारे में मैं बताता हूँ, ठीक है। एक बार नहीं, तुम पहले ये एक काम बताओ। करो, जहर खा लो, ठीक है। सुनो, एक बार एक अदीब कोई अदीब एसिड अदीब खा लो, अदीब एसिड पी जाओ। अदीब अदीब पहले हाँ। ये बताओ कि ये अल्लाह ने तुमको ये कहाँ ये नॉलेज, इतनी बड़ी नॉलेज दी कि इंसानों को तकलीफ अल्लाह ने या दुनिया में तकलीफ इसलिए दी है ताकि इंसान या जिसको भी तकलीफ होती है वो जाके खुद मर ना जाए? ये कहाँ से, कहाँ आपका अल्लाह बता रहा है ये? देखो, ये तो इतना कुछ सवाल कर रहे हो, तुमको कॉमन सेंस भी तो होना चाहिए भाई। इंसान को इसका नहीं, सवाल इस्लाम का में कॉमन जवाब सेंस ढूंढने का नहीं है। जरूरत ही नहीं है ना। तुमने तुमने इंसान को पता तुमने है। तुमने इस जवाब के शुरुआत में ये कहा था कि जहां तक अल्लाह ने ये बताया है इंसानों को, इस तरीके की बात तुमने कही थी। कॉमन सेंस की बात नहीं करना, इस्लाम में कॉमन सेंस वाली चीज नहीं है। मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि अल्लाह ने आपको कहाँ ये बताया कि मैंने दुनिया में तकलीफ इस वजह से दी है ताकि लोग मरे नहीं, या जिसको तकलीफ यानी जिस जिसको तकलीफ होती है वो जाके मरे नहीं? ये कहाँ अल्लाह ने बताया? देखो भाई, कोई भी इंसान सुसाइड करता है ना, तो हम्म। वो जहर खा पीता है या फिर कुछ भी, जो अल्लाह ने जहर कहाँ पीने वाला बताया वो इंसान बता। होता है, जहर पीने वाला इंसान होता है ना, वो दूसरी बार और जहर नहीं पीता है। अगर अगर बच जाता है, अल्लाह किसी ने भी कहाँ मैंने कीमत बताया से है? बच जाता अच्छा, है। किसने किसने कहा भाई? किसने कहा आपको जो एक बार जहर पीता है वो दूसरी बार जहर नहीं पीता? किसने कहा आपको? भाई हमारे आंखों के सामने कितना केस देखे हैं भाई, बोलने से थोड़ी अबे होता है। कितना पागल, केस देखे हैं। जा किसी एक बार जा पीने के। किसी छूती है इंसान, किसी दवाखाने में जा, और वहां पे जो सुसाइड केसेस होते हैं उनका सबसे, उनका जो जब सिम्टम्स जो होते हैं उनके, यानी उनको जब एंटीडोट किया दिया जाता है, उनका इलाज किया जाता है, जब वो स्टेबल हो जाते हैं, उसके बाद सबसे पहला चीज जो डॉक्टर्स करते हैं वो क्या करते हैं तुझे पता है? गधो, तुमको अक्कल नाम की तो चीज नहीं है। एडम साहब, जो सुसाइड अटेम्प्ट करता है, दो पॉसिबिलिटी, या तो मर जाएगा, ठीक है, या तो बच जाएगा। अगर बच गया, जी, उसका हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चालू है, जब वो स्टेबल हो जाता है, आईसीयू से निकल जाता है, जनरल वार्ड में आ जाता है, सबसे दिमागी पहला, तवाज़ुन दिमागी तवाज़ुन उसका चेक किया जाता है। उसको साइकेट्रिस्ट के पास भेजा जाता है, इस वजह से कि वो फिर से सुसाइड अटेम्प्ट ना करे। दिस इज द स्टैंडर्ड प्रोसीजर इन ऑल द हॉस्पिटल्स फॉर पीपल हु ट्राइज टू कमिट सुसाइड। गधा बोल रहा है कि एक बार जो सुसाइड करता है वो, या एक बार जो जहर पीता है वो फिर से नहीं पीता है? कैसे सर, लोग हैं यार इन लोग। जो एक बार ज़हर पीता है वो दोबारा भी पीता है अगर वो बच जाए, डिपेंडिंग ऑन कि अगर उसकी कोई प्रॉपर साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ना की जाए। बाय द वे इसी वजह से पता होगा आपको कि इसी को सुसाइडल टेंडेंसी कहा जाता है। जिस बंदे हाँ ने एक राइट। दफ़ा ज़हर ज़हर पी के सुसाइड करने की कोशिश की हुई हो, उस बंदे को बहुत किस्म की जॉब्स नहीं मिलती बिकॉज़ ही हैज़ नाउ बीन प्रूवन टू हैव सुसाइडल टेंडेंसी इन हिम। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। एंड बाय द वे दैट्स व्हाई मोहम्मद को जो है ना कभी नबी नहीं होना चाहिए था, क्योंकि उसके अंदर सुसाइडल टेंडेंसी थी। उसने 3 दफ़ा सुसाइड करने की कोशिश की थी। ही कैन नॉट बी अ प्रॉफिट। ही इज़ नॉट वर्दी टू बी अ प्रॉफिट। इनके रसूलुल्लाह वो रसूल बनने के लायक नहीं, इनका अल्लाह खुदा बनने के लायक नहीं, क्योंकि वो इम्परफेक्ट काम करता है। इनका पूरा आप देखिए एडम साहब, यानी हर हर तरीके से इनका
खुदा, इनका रसूल, इनका इस्लाम जो है गलत नजर आता। एग्जैक्टली। चलिए देखते हैं कुछ अभी और कोई ढंग के जो इस तरीके की इलॉजिकल बातें ना करे जिसका मजाक उड़ाया जाए। कोई तो दिमाग वाला होगा जो अच्छा कोई आर्ग्यूमेंट दे। जी आर्यन साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। अरे विस्पर्स ऑफ अरेबिया को कोविड वीड हो गया यार। यहाँ लोग, यहाँ पे तो रील में खाली एक ही चल रहा है, कोविशील्ड कोवैक्सीन के बारे में। मतलब आदमी वो कोविड से निकल के अभी इस चक्कर में है कि कौन सा वैक्सीन लिया था, मर जाऊंगा, जिंदा होऊंगा, आपको थ्रम्बोसिस ना हो जाए, आपको ये नहीं हो जाए, आपका थक्के ना पड़ जाए, और आप अभी कोविड में जा रहे हो। विस्पर ऑफ अरेबिया कैसा चलेगा? प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बहुत ख्याल रखिएगा। और वी विश कि आप जल्दी से इस प्रॉब्लम से बाहर निकले और आप तंदुरुस्त हो जाए जल्द से जल्द। ये हमारी आपके साथ शुभकामनाएं। जी आर्यन साहब। जी सर मोमिन है? जी मोमिन तो है। ओके। है मतलब क्या शक है उसमें? नहीं शक नहीं है। पक्के वाले नमाजें पढ़ते हैं? नहीं जी इतना नमाज नहीं पढ़ते, कभी कभी पढ़ लिया, सच बोलूंगा। सच बोलो, अभी आपका पहले वाला भाई तो आके कह रहा था मुसलमान 40% नमाज पढ़ते हैं, पांचों टाइम की। नहीं नहीं वो 40% वो जंग की बात किया। नहीं, नमाज की बात की उसने। मैंने जब उससे पूछा तो उसने बोला, मैंने पूछा कितने % लोग नमाज पढ़ते हैं? यार ये फैजान ही वही है, दोबारा आ गया नए नाम से। इससे कब बात हुई थी? अभी तो बात हुई, तुम दूसरे नाम से नाम चेंज करके आ गए तुम। नहीं, वो क्या फैजान मैं? था, वो अलग था आदम साहब। ये दोनों की आवाजें एक जैसी क्यों? 100%। आप आए थे क्या आर्यन साहब पहले आज? नहीं भाई। हाँ, नहीं ये अलग है आदम साहब। ओके। देख लेते हैं ना, अभी थोड़ी देर में उसके आर्ग्यूमेंट सुन के पता चल जाएगा। जी भाई, दरूद इब्राहिमी जी सुना दो। सर। भाई आप अलग नाम बोलते हो, दरूद शरीफ है ये। दरूद इब्राहिम भाई, तू दरूद शरीफ बोले सुना दे भाई। अब तुझे मैं नाम एक्सप्लेन करते नहीं बैठ सकता, दरूद इब्राहिमी क्यों है वो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अभी उन्होंने जिस तरीके हमीदुम से इसने मजीद। इब्राहिम कहा है ना, मैं कह रहा हूँ दिल कर रहा है मेरा इब्राहिम भी कबर में से निकल के आ गया ना, बोलेगा अबे कमीने। नहीं, भाई के मुंह में असल में पैदाइशी छुपा दिया है एडम साहब, तो वी नीड टू गिव दैट मार्जिन। पैदाइशी छुपा दी है इनके मुंह में। आप कहते हैं तो दे देते हैं। तो वो जिस तरीके से उन्होंने पढ़ा इन्नका हमीदुम मजीद, तो पैदाइशी सुपारी होने की निशानी है वो। भाई विमल तो नहीं था ना? नहीं भाई गुटका उटका रजनीगंधा चलता है। तो रजनीगंधा खा के ये सुपारी वहां फंस गई है क्या? तोतला रहे हो जो? नहीं नहीं मेरा दोस्त खाता है तो वो भी मैं खिला देता है कभी कभी। अच्छा चलो कोई नहीं। ओके, क्या बात कर रहे हैं आप? क्या बात करोगे आप? नमाज सही से पढ़ते नहीं हो। आपसे टॉपिक पे क्या बात करूं मैं? क्या बोलना चाहते हो? जी मैं आप लोग से बस जानना चाहता हूँ कि आप लोग इस्लाम के बारे में राय क्या है, ओपिनियन क्या है अपना। सर इंसानों का बनाया हुआ है, और जिसने भी बनाया है बहुत घटिया तरीके से बनाया हुआ। इसमें कोई लॉजिक, इसमें कोई सेंस नहीं बनता है। ये किसी ऐसे ने बनाया है जिसको पावर चाहिए थी, जी जी और उसने उस हिसाब से डिजाइन किया, लेकिन उसमें जिस तरीके से चीजों को डाली और जो कॉन्सेप्ट उसने दिया वो बिल्कुल इलॉजिकल और नॉनसेंसिकल है। उसने दूसरे जो पिछले अध्ययन थे उसमें से कॉपी पेस्ट किया, और बहुत गंदे तरीके से कॉपी पेस्ट किया।
अच्छा जी, अच्छा वैसे जी। का वैसा भी नहीं रखा, उसको चेंज करके कॉपी पेस्ट किया। ये मेरी राय है, और आई एम श्योर एडम साहब की भी यही राय होगी। सर मैं कहता हूँ नबी हैं आप, जो आपने कहा है सत्य वचन कहा है। अच्छा जी, तो प्रॉफिट मोहम्मद के डेथ के कितना टाइम बाद कुरान कंप्लीट हुआ? आपको पता है सर? नहीं सर, थोड़ा कंफर्म कर लूं, आप लोग के पास यही नॉलेज कोई है ज्यादा। 150-200 साल के बाद। तो भाई यहाँ पे मैं, हर इतने मुसलमान को ये बात पता नहीं होगी तो एक्चुअली। मेरा कसूर है? नहीं सर, मैं अपना बात बोल रहा हूँ, मैं आपको कुछ नहीं कह रहा हूँ। हाँ, कि इस पे मुसलमान भी को कोई आदमी को बात पता नहीं होगी, इसमें मेरा कसूर तो नहीं है ना मेरे भाई? नहीं भाई, आपको पता चली तभी तो आप एक्स मुस्लिम बने। नहीं, और भी बहुत सारी चीजें हैं। नहीं एडम कुरान भाई, अगर मैं आपसे जी कुरान बोलिए अगर बोलिए। कुरान अगर तुम्हें मिल भी जाए मोहम्मद के मरने के फौरन बाद का, तब भी वी हैव सो मेनी प्रॉब्लम्स, बिकॉज कुरान के अंदर जो लिखा हुआ है वो भी प्रॉब्लमैटिक है। जी यू जी। अंडरस्टैंड माय स्टेटमेंट? ओके। यस, आई अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टूड। एंड मैं भाई ये कहूंगा कि एक आयत है जो कहते हैं लोग कि कुरान में है, जिसमें लेकिन जो पहले हम दीन इस जो आयत है पे बात कर लें, हम इस पे बात कर लें। जो आयत अल्लाह कहता है कि हम इससे बेहतर या इस जैसी आयतें दे देते हैं आपको। जी जी, मैं वहीं पे चलूंगा प्लीज। तो जरा ये बताइए ना कि अल्लाह अगर बेहतर आयतें दे देता है, तो इसका मतलब है अल्लाह की पुरानी आयतें बेहतर नहीं है। करेक्ट मानते हैं आप इस बात को? तो भाई मैं देखिए सोचूंगा इस बारे में। क्या मतलब सोचूंगा? सोचूंगा नहीं, ये सवाल किया मैंने। सोचना उसके होता है जो कि हम कोई थ्योरी प्रेजेंट कर रहे हो। अल्लाह मान कहता है कि ठीक है। इससे बेहतर या इस जैसी आयतें दे दूं, तो इसका मतलब है अल्लाह की पहली आयतें सही नहीं थी, अल्लाह अपनी आयतों को बेहतर करता है। मानते हैं आप इस बात को, अल्लाह अपनी आयतों को बेहतर करता है? हाँ, हम्म। जी अल्लाह अपनी आयतों को अच्छा करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अल्लाह एक परफेक्ट चीज पैदा नहीं कर सकता, राइट? जी कुछ हद तक। बेहतरीन। तो इस इम्परफेक्ट गॉड कैसे हो सकता है? इम्परफेक्ट गॉड कैसे हो सकता है? सो यू थिंक गॉड इज इम्परफेक्ट, राइट? नहीं सर, गॉड इम्परफेक्ट नहीं है। है ना? आपने आई खुद थिंक माना है इस बात को। कहीं ना अल्लाह कहीं। अगर अपनी आयतों से बेहतर आयतें दे रहा है, तो इसका मतलब है अल्लाह पहले इम्परफेक्ट चीज देता है और फिर आपको परफेक्ट चीज देता है। जी सही, कुरान में लिखा हुआ है, इसलिए आप ये बात इतना बोल रहे हैं। जी तो बिल्कुल, देखिए ऑब्वियसली कुरान। अभी बोल रहा हूँ। जी कुरान में ना जी लिखा होता तो कैसे बोलता मैं? जी, अपना ओपिनियन तो देंगे नहीं। हाँ, हम्म। तो मैं यही कहूंगा कि एक्चुअल मतलब जो कुरान थी वो शायद मुस्लिम के पास नहीं है, ऐसा बेहतरीन। कहीं तो ना। फिर छोड़ देना इस्लाम को, क्योंकि आपके पास असल टीचिंग तो है नहीं। तो फिर कैसे पता कि असल कुरान में क्या था? असल कुरान में हो सकता है ये लिखा हो कि ईसा मसीह की तुम इबादत करो। तुम्हारे पास असल कुरान है ही नहीं। तो सर वो तो बाइबल में है ना। नहीं तो कुरान ये भी तो कहता है ना कि बाइबल ठीक है, मुकम्मल है, अच्छी है और हदायत है उसके अंदर। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, तुम्हें क्या पता हो कि असल में कुरान में क्या है फिर? ये तो बदल गया हुआ है। अच्छा सर। खुद ही तुमने कहा कि बदल गया जी हुआ है। हमें नहीं। तो कुरान बाइबल अल्फाज तो है ना कुरान के अंदर के किताब हमने इससे पहले भी दी है जो इसमें हदायत है। तो हो सकता है कि वो जी सही हो किताब, तुम लोगों को पता ही नहीं असल कुरान का। तो फिर छोड़ दो इसको, वैसे ही छोड़ दो। जी, लेकिन मैं एक चीज सुनता हूँ, बाइबल में एक जो भी ये छोड़ है दो, वो बात आयत की है, बात है, वो बात की बात है। जो भी आयतें हैं उसमें बाइबल में। मोहम्मद का जिक्र किया हुआ है। वही ने कहा है ना, वो बात की बातें हैं। अभी तो हम अभी की बातें कर लेना। जो मसले में भी मौजूद हैं, पहले उनकी तो बातें कर आपने लेना। बाइबल वाली बात लाई ना भाई, आपने बाइबल वाली बात आपने लाई। अच्छा चलिए, आ जाए वापस बाइबल, चलें दिखा दें किस जगह पे मोहम्मद है। मैं को थोड़ा सा टाइम, 1 मिनट दीजिएगा, मैं थोड़ा सा प्लीज।
जी ढूंढ के लाएं फिर मैं जाए। आज बाइबल में मोहम्मद भी देख ही लेते हैं यार, बड़ा अरसा हुआ नहीं देखा। मोहम्मद नहीं, किसी के आने की बात कही है ईसा के बाद भी। हाय चले मेरी वही बात लें की जी। गई है भाई। कुरान में मेरी जेनेसिस बात चैप्टर सर, जेनेसिस में ईसा के बाद की बात है। जेनेसिस में ईसा के बाद की बात है। आर यू श्योर? क्या आप पागल नहीं हो गए ईसा अभी? के बाद तो मोहम्मद है ना। तो जेनेसिस में ईसा की बात कैसे आ गई? कौन सी क्या पढ़ क्या रहे हो तुम? जेनेसिस में अरे ईसा की बातें कैसे आ गई बताएंगे? ये ईसाई की किताब है ना, जीसस की ओह माय बाइबल। गुडनेस ये यार आर्टिकल पढ़ के सब एडम यार साहब। पता है बात क्या है, मैं ये सेल साहब वही मैं सब जानने लगा यार, जिन चीज़ों का पता नहीं होता उसके बारे में बात करने की जरूरत नहीं होती। बड़े बुजुर्गों ने ये बोला हुआ है कि अगर आपको किसी चीज का इल्म ना हो तो उसके बारे में बात नहीं करते। वो बड़े बुजुर्गों ने बोला है वैसे, मैं नहीं, बड़े बुजुर्गों ने बोला। भाई जेनेसिस जो है वो मूसा लिख रहा है 3500 BC के अंदर। अच्छा सर, बड़ी नहीं मेहरबानी है आपकी। 3500 BC में। जी सर। लेकिन सर ईसा आए 1 AD में, मतलब जी सर। 1 सेंचुरी AD में, तो बाइबल भी वही टाइम आया ना। 3500 में कैसे आ यार गया? बासन यार पता है क्या है? यार बासन तुझे तुझे लर्निंग लेसन नहीं चाहिए नहीं ना मेरी जान, तुझे टीचिंग चाहिए ना, तो जाना किसी पास्टर के चैनल में वहां जाके सीख ले पहले, फिर डिबेट कर लें। लाइक नहीं नहीं सर, नहीं सर प्लीज, मैं देखिए, मैं एडम भाई, मैं मजाक नहीं कर, मैं मैं भी समझना मजाक चाहता हूँ। नहीं कर रहा सर, ये टीचिंग सेशन नहीं ना हो रहा यहाँ पे, पहले जाके सीख ले फिर डिबेट करना। अरे क्रिश्चियनिटी 2000 साल पहले आया। आप यार साहिल यार अरे प्लीज आर्यन यार। भाई, यार पका मत ज्यादा। ये कुरान की जो आयत है इस पे क्या कहना है वो बता भाई। पहले तुझे अपना अपने रिलीजन का पता नहीं, तू जाके बाइबल में क्या लिखा है और दूसरे रिलीजनों में क्या लिखा है। अभी थोड़ी देर बाद तू हिंदुइज्म को भी कोट करना शुरू करेगा। यजुर्वेद में लिखा है ना तस्य प्रतिमा अस्ति। हाँ, ये साले वैसी है ये लोग। ये खुद का कभी पढ़ते नहीं है, इनको दूसरों में ज्यादा इंटरेस्ट होता है। यार इंटरेस्ट मैं खुद कहता हूँ का रखो गिरेबान में इंटरेस्ट। नहीं देखेंगे, खुद का गिरेबान झांक के नहीं देखते एडम साहब ये। इनको इंटरेस्ट भी दूसरों रखो में तो इंटरेस्ट है। कम से कम इतना तो रखो कि जो तुम बोल रहे हो तुम्हें पता हो तुम बोल क्या रहे हो। तुम बोल क्या रहे हो कम से कम ये तो तुम्हें पता हो तुम क्या बोल रहे हो। मैन सीरियसली मुझे अफसोस होता है बात मुझे तुम लोगों पे, और कुछ भी नहीं है, लाइक अफसोस ही होता है। हसन अली साहब को देखते कोई ढंग के है क्या? उसके बाद वाहिद अंसारी, उसके बाद आपका प्यारा दोस्त वकास भाई भी है। सर उसका हसन फायदा ही अली कोई साहब। नहीं, उसको तो अंब का पता नहीं है इस चीज का। Song of भाई Solomon chapter 5 verse 16 Muhammad nam ये mentioned वही है in ना Bible. जिसकी बात हुई थी। Hikkom mitakim lukullu Muhammadim zaidudi le zaira'i bena Jerusalem. हुई 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 सही हुई है। हुई। Go check it, go. मेरा चैनल देखा है ये आपने? जाकिर नायक का लहने वाला गोंडा। इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई, आपने मेरे चैनल में देखी है इसके ऊपर वीडियो? मैंने देखी है, मैं इसीलिए आया हूँ आपसे बात करने की। आपने गलत वीडियो क्यों क्या बनाई? उस वीडियो में मैंने क्या दिखाया है मेरी जान? आपने बिल्कुल उल्टा दिखाया हुआ है। हैं उल्टा दिखाया हुआ है? किसने कहा है? जी, जो सॉन्ग ऑफ सोलोमन में जिस बंदे की बात हो रही है बाय नेम, उस बंदे को आपने नाउन को आपने चेंज कर दिया वर्ब से। भाई ऐसा अच्छा। कोई करता है? नाउन को चेंज करना वर्ब से, वो भी अच्छा कौन सा, चलें बताएं मुझे क्या क्या हुआ था, जरा बताइए कौन सा नाउन कौन सॉन्ग सा ऑफ वर्ब, जरा सोलोमन बताएं। चैप्टर 5 वर्स 16 यार खोले मुझे जरा याद हिब्रू है, में। रटा हुआ है यार, रटा हुआ है मुझे, आगे चलो, जी रटा जी हुआ है खोले, एक, ये हाँ मेंशन है उसमें मुझे नाम रटा मोहम्मद हुआ है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ। तो मुझे बताएंगे आप वो कौन से वर्ब को कौन से नाउन से मैंने चेंज किया? आप लोग इसी तरह चेंज करते हो बाइबल को, अरे इसीलिए क्या आपने चेंज चेंज कर किया दिया। वो बताना भाई। यार विक्टिम का सीरियसली क्या चेंज किया वो ये बता। इन्होंने हर एक जुबान की ट्रांसलेशन में इसको चेंज किया। कहाँ पे कहीं पे वर्ब इसको लगा दिया, कहीं पे कोई और नाम यूज कर लिया, कहीं तेरे पे को इसका तर्जुमा यूज कर एक लिया। मिनट हसन अली, तेरे को ये लैंग्वेज आती है जो तू अभी पढ़ा है? एडम साहब ये कौन सी जी जी लैंग्वेज में है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह।